भैया अब इसको ना आप आगे कर दिए। चलिए ठीक है। देखिए ये थर्ड ओटीएस है और थर्ड ओटीएस में हम लोग आज पैसेज को देखेंगे। ठीक है, और पैसेज काफी आसान भी था। हार्ड उसी को लगेगा, टफ उसी को लगेगा जिसको पैसेज पढ़ने नहीं आता है या पढ़ के समझने नहीं आता है। तरीका हजारों दफा बताए हुए हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे भी हैं, तो एक बार पैसेज बनाने का तरीका को हम लोग देख लेते हैं। पैसेज बनाने का तरीका जो है वो ये है, पहले इसी में समझाते हैं आपको। पैसेज बनाने का तरीका में सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि पैसेज को आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। खासकर जो नए स्टूडेंट वो सीख लीजिए। आपको पैसेज को ऐसे पढ़ना है जैसे कोई मूवी देखते हो, कोई गाना सुनते हो, तो मूवी देखने के बाद, गाना सुनने के बाद भी वो मूवी या वो सॉन्ग याद रहता है जो गुनगुनाते रहते हैं। एक बार कोई मूवी देखते हैं उसका डायलॉग याद रहता है। तो किस तरह से देखते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इन्वॉल्व इस तरह से होते हैं क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी होता है। एक ना मतलब कि हर एक कहानी का, हर एक कैरेक्टर का एक किसी कहानी से, किसी कैरेक्टर से जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है। गाने में भी क्या होता है, एक रदीफ काफिया का तरफ मिलान होता है, मतलब जैसा एंडिंग होगा उसका भी एंडिंग वैसा ही होगा। तो इस तरह से याद होता है। वही बात आपको यहाँ भी करना है कि कहानी पढ़ने में हर एक लाइन को, हर एक कैरेक्टर को जोड़ते चलना है और अपने माइंड में एक कहानी बनाना है। कहानी बनाने के क्रम में आपको सिलेक्शन भी करना है कि कौन सा पार्ट जो है, कौन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। और जब पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तो अंतिम में आप रुक करके इसका एक सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पैसेज किस पर आधारित है, इस बात को भी आप लोग पहचानेंगे। जब ये टोटल प्रोसीजर हो जाएगा, कहानी पूरा माइंड में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा, तब आपसे पैसेज का क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर आपके माइंड में पैसेज नहीं आ रहा है पढ़ने के बावजूद भी, तो फिर बेकार है पैसेज सोल्व करना। ठीक है, तुक्का तो मार दें, कुछ ना कुछ देखो सही होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं, तो डबल टाइम लग रहा है ना, ये टाइम किल हो रहा है, ये तरीका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे हम, हमको मेन तो यही ना है, इसी को ना पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, अब इससे मुताल्लिक जो भी क्वेश्चन पूछेगा, कैसे ही पूछेगा, वो सोल्व हो ही जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना गलत तरीका है। तो देखिए पढ़ना कैसे है, पढ़ने का एक तरीका भी होता है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत फास्ट में रीडिंग करेंगे, क्योंकि टाइम बचता नहीं है, बहुत फास्ट में पढ़ेंगे। वो इतना फास्ट में पढ़ेंगे कि उसको तो खैर दूर की बात है, सामने वाला जो मतलब बैठा हुआ वो कह रहा है कि क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इस बात का। और ये हड़बड़ी होता क्यों है, ये हड़बड़ी होता है क्या, इसलिए होता है कि आप सीडीपी से, उर्दू से जब टाइम नहीं काटते हैं तब होता है। ठीक है, देखिए कैसे पढ़ना। आपको क्या कह रहा है कि तमिल भाषा के कवियों में सुब्रमण्यम भारती का स्थान बहुत ऊंचा है। देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग कैसे पढ़ेंगे, तमिल भाषा के कवियों में सुब्रमण्यम भारती का स्थान बहुत ऊंचा है, उन्होंने अपने समय के आसान भाषा को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा घर घर पहुंचाया है। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ना, समझ रहे आपको। ये मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, तमिल भाषा के कवियों में सुब्रमण्यम भारती का स्थान बहुत ऊंचा है, उन्होंने अपने समय की आशा अभिलाषा को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा घर घर में पहुंचाया है। वे तमिल भाषा के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तमिल भाषा भाषी ही नहीं, पूरे भारतवासी उनकी रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ते हैं। महाकवि भारती का जन्म मद्रास यानी कि आज के तमिलनाडु में त्रिनेलवेली नामक एक गांव में वर्ष 1882 के सितंबर माह में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर व माता का नाम लक्ष्मी अम्माल था। सुब्रमण्यम को बचपन में प्यार से सब सुबैया कहते थे। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, वे पढ़ने लिखने में बड़े तेज थे। उनकी संगति में भी
अच्छा देखिए यही, फिर से यहाँ पढ़ना पड़ेगा क्या? तो क्या है, जब मिस्टेक होगा तो फिर आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। वे पढ़ने लिखने में बड़े तेज थे, उनकी संगीत में भी रुचि थी। कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में वे कविता करने लगे थे। 11 वर्ष के होते होते वे अच्छी कविता बनाने लगे। कुछ ही समय में कविता पारखी भी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। उन दिनों एट्टापुरम के राजा साहित्य प्रेमी तथा संगीत प्रेमी थे। उन्होंने सुवैया को दरबार में बुलाया। दरबार में लोग उनकी कविता सुनकर मुग्ध हो गए। परीक्षा में सुवैया खरे उतरे। राजा ने प्रसन्न होकर बाल कवि सुवैया को भारती की उपाधि से विभूषित किया। यह है, यही पैसेज है। तो हम तो खैर ऐसे पढ़े, बताएं आपको कि पढ़ना कैसे, ये बताएं, लेकिन हमको तो ऐसे पढ़ना नहीं, सब आपको समझाना भी है। ये तो बताएं कि आपको ऐसा ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ के माइंड में कहानी बनाना फिर चलते बनना है, लेकिन हमको तो समझाना है, तो हमको दूसरे से पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या बोला, तमिल भाषा, यहाँ मतलब कि तमिल क्या एक लैंग्वेज, जैसे हिंदी उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज है, वैसा ही तमिल भाषा में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उसका नाम क्या है, सुब्रमण्यम भारती। देखिए जैसे क्या है, हिंदी का राष्ट्र कवि का नाम क्या है, दिनकर नाम है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि हर भाषा में जो है मतलब एक राष्ट्र कवि को घोषित किया गया है वहां के स्टेट गवर्नमेंट। उसी तरह क्या है, तमिल भाषा के जो कवि है सुब्रमण्यम भारती, उसको तमिल भाषा का राष्ट्र कवि घोषित किया गया है। वो अपने टाइम के बहुत अच्छे कवि रहे हैं, उनकी वाणी बहुत अच्छी रही है। कवि और कहानीकार का भाषा ही बेहतर होता है। भाषा पे जितना अच्छा पकड़ है उतना बेहतर कविता होगा, उतना बेहतर कहानी होगा। और फिर क्या बोल रहा है, वे तमिल भाषा के राष्ट्रकवि बने रहते हैं। तमिल भाषा भाषी नहीं, पूरे देश में उसके रचनाक्रम बहुत चाव से पढ़ते हैं, सिर्फ वही नहीं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, जो आज का तमिलनाडु है। और किस गांव में हुआ था, तिरुनेलवेली नामक एक गांव में हुआ था। कब, 1882 सितंबर माह में हुआ था, ठीक है। और उसके पिता का नाम क्या था, चिन्नास्वामी, माँ का नाम लक्ष्मी अम्मा। और उसको बचपन में लोग प्यार से क्या बोलते थे, सुवैया। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने बहुत तेज थे। वो उसका जो रुचि जो था वो सिर्फ पढ़ने लिखने में ही नहीं बल्कि संगीत में भी था। क्या, संगीत में भी था, रचना में भी था उनका रुचि, तब तो वो आगे चलकर महान कवि बना। और कहते हैं कि 7 वर्ष, सिर्फ 7 साल की आयु में ही वो कविता रचना लिखने लगे। सोचिए, यहाँ का बच्चा 7 साल का बच्चा जो सही से पैंट नहीं पहनता है, इस 7 साल में कविता लिख रहे हैं। और 11 साल में इतना बेहतर कविता लिखने लगे कि लोग उसकी कविता का प्रशंसा करने लगे, है ना। और केवल कुछ ही समय में कविता पारखी भी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। अब ये वर्ड समझना पड़ेगा, कविता पारखी। कविता पारखी, जो कविता को परखता हो, जो बड़े बड़े मतलब लोग होंगे जिसका साहित्य पर ज्यादा पकड़ होगा, तो उसको बोलते कविता पारखी। जो कविता को परखता हो कैसा कविता है, वो भी उसकी कविता का प्रशंसा करने लगे थे। किसकी कविता का, सुब्रमण्यम भारती के। और उन दिनों में एट्टापुरम में एक राजा हुआ करते थे, वो बहुत साहित्य प्रेमी थे। बहुत से राजा ऐसे जो साहित्य प्रेमी रहे हैं, तो वो उनको अपने अपने दरबार में बुलाया और उनके दरबारी कवि हो गए। वहां पर भी वो खरे उतरे, मतलब जो जिस उम्मीद के तहत राजा ने बुलाया था उस उम्मीद पे वो सुब्रमण्यम भारती खरे उतरे। और फिर क्या हुआ कि उनकी प्रतिभा से मुतासिर होकर के राजा ने उनको भारती का उपाधि दिया। तो अब ये बताइए, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है, क्या है पैसेज का थीम? पैसेज किस पे आधारित है, कविता पर तो ये है, सुब्रमण्यम भारती पर आधारित है, जो एक कवि है, यही है मेन थीम। इसी में बहुत सारा बात किया गया है। अब देखिए, जब ये चीज आपको समझ में आ गया ना, अब देखिए खटाखट क्वेश्चन आपसे बनेगा, यही तो मैं बोल रहा हूं। देखिए कट तो नहीं रहा ना, कट तो नहीं रहा वीडियो में, चलिए। बाल कवि सुवैया को भारती की उपाधि किसने दी, एट्टापुरम के राजा ने। बताइए, इसमें क्या है कि जब आप ऐसे पैसे समझ आएंगे ना, तो ऑप्शन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है।
क्या पहले माइंड में रहा है कि हम ये होगा तो ये, अब हमको एक टाइम पूरा भी ढूंढना है। बात समझे? मतलब जब आप पैसे को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप ये ढूंढते हैं कि ये तो उपाधि इसने दिया, अब वो बात वहां लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये ढूंढते हैं। जिसको पैसे समझ में नहीं आता है वो ऑप्शन पढ़ेगा, ऑप्शन में छांट छूट करेगा। आपने छाटा नहीं छाटा, आपको मालूम है कि एक टाइम पूरम के राजा ने उसको उपाधि दिया, खर्च से मार दिया आंसर। तो ये होता पैसे। और पैसे जो है हम अक्सर बोलते पैसे क्या हराम का नंबर, क्यों बोलते बात? इसमें आपको कोई दिमाग लगता है क्या? कुछ पढ़ना पड़ता थ्योरी का? कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं। बस जितना माइंड एक्टिव है, जितना पैसे को ग्रहण करने की आपकी क्षमता है, उतना बेहतर बनाएंगे। देखिए बोल रहा सुब्रमण्यम भारती के माता पिता का नाम क्या है? हाँ, लक्ष्मी अम्माल और चिन्ना स्वामी अय्यर, है ना? ये चिन्मय है, ठीक है, और ये पार्वती है, ये तो होगा नहीं। लक्ष्मी अय्यर है जबकि अम्माल था, ठीक है। तो अंतर क्या है देख रहे हैं? पलट के पैसे में जाना पड़ रहा है नहीं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ पैसे अभी तो मान ली समझ गए, कुछ पैसे आपके लिए टफ भी होगा। तो करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान ली यही वाला पैसे नहीं बना, क्या करना है? इसको ढूंढना है, वहां पर नहीं ढूंढना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं बच्चे सब? पुराने को तो बात मालूम है, नया सुन लीजिए। जब कोई पैसे बना रहे हैं, जो बन रहा बनाइए, जो नहीं बना सो छोड़िए, आगे बढ़िए। जब पूरा बन जाएगा ना, उसके बाद जैसे मान लिया पहला पैसे 9 नंबर का, जब 9 नंबर बन गया, अब क्या करेंगे? जब 9 तक बन गया, अब क्या करेंगे? जो जो पैसे नहीं बना है, सवाल नहीं बना था, उस सवाल को पढ़ेंगे और पैसे में ढूंढेंगे, तब उसको ढूंढ के बनाएंगे। अगर पहले दफा में ढूंढना शुरू कर देंगे ना, तो वो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा माइंड से। जो इतना दिमाग लगा पढ़े थे वो कंसेप्ट माइंड से खत्म। फिर आपको हर 9 क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा, और 9 क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार आप पढ़ने में टाइम लगाएं, फिर समझने में, फिर आप ढूंढ ढूंढ के बना रहे हैं, टाइम किल होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ऐसे क्या होगा? 2 से 3 क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 से 3 क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, कोई टाइम किल नहीं होगा। समझ रहे आप लोग को? चलिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोल रहा है? सुबैया को संगीत के साथ साथ किसमें रुचि था? गीत गाने में, कविता लिखने में। कविता बताइए, आप तो खुद ही बोल दे कविता, कविता लिखने में। कौन सा बड़ा टफ है? कुछ नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 124 सुब्रमण्यम भारती के लिए बाल कवि शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? बोलिए। क्योंकि वो बचपन से कविता लिखते थे। हाँ, 7 वर्ष की, 2 को साल दिया हुआ इसमें, याद है आपको? एक 7 है, एक 11। देखिए कितना, तो 7 मतलब क्या है कि वो भाई बचपन से ही, वो 7 वर्ष की उम्र से वो कविता लिखना शुरू कर दिया, और 11 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल तक कविता लिखने लगा था वो, है कि नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा। 7 वर्ष की उम्र से उन्होंने कविता लिखना लगे थे, इसलिए उसको बाल कवि बोलते हैं, हाँ कि ना? क्वेश्चन नंबर बोलिए 125 परीक्षा में सुबैया खड़े उतरे, इस बात का आशय है, मतलब ये है परीक्षा में प्रथम आया वो। भाई परीक्षा में खड़ा होता मतलब राजा के दरबार में, तो क्या प्रथम आया? क्या कोई एग्जाम दिया था क्या? नहीं। भाव क्या है? अच्छा मिला? नहीं, ये बात भी नहीं है। परीक्षा में पास हो गया? नहीं, ये बात भी नहीं है। अपेक्षा को पूर्ण किया, राजा का जो उम्मीद था उनसे कि हाँ आइए मेरा दरबारी कवि बनिए, और उसके दरबारी कवि जब बना तो दरबार के लोगों को अपनी कविता से मंत्रमुग्ध कर दिया, तब वो उसके उम्मीद पर खड़ा उतरा, मतलब परीक्षा पे खड़े उतरे। कहने का संशय हुआ था, आंसर क्या होगा उसका? 4 होगा। क्या हो? 4 गलत हो गया? नहीं बोला कोई गलत हो गया नहीं, आपका आंसर कोई चेक गलत किया होगा, लेकिन 4 नंबर आंसर सही है।